एक रात मूसलाधार बारिश और एक गरीब पाव भाजी वाले का बिखरता हुआ आशियाना। हे भगवान, नहीं, ये क्या किया आपने? मेरी पूरी भाजी, मेरा तवा, सब इस कीचड़ में मिल गया। हे छठी मैया, अब मैं क्या करूंगा? घर में एक दाना अनाज का नहीं है। सुमित्रा सुबह से भूखी बैठी है। जी, आप आ गए? अरे आप तो पूरे बीत चुके हैं। और ये आपका ठेला खाली क्यों है? क्या आज भी कोई कमाई नहीं हुई? सुमित्रा, आज तो किस्मत ने ऐसा थपेड़ा मारा कि कमाना तो दूर, किसी बड़ी गाड़ी वाले ने मेरे ठेले को ही टक्कर मार दी। सारा सामान मिट्टी में मिल गया। मैं तुम्हारे लिए राशन भी नहीं ला पाया। मुझे माफ कर दो सुमित्रा, मैं एक नाकाम पति हूं। ऐसा मत कहिए। आप दिन रात मेहनत करते हैं। भूख ही तो है। एक दिन बिना खाए सो जाएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। भगवान पर भरोसा रखिए, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। आप कपड़े बदलिए, मैं पीने के लिए थोड़ा गर्म पानी लाती हूँ। अगला दिन हुआ। शाम को माधव फिर अपना ठेला लेकर चौराहे पर पहुंचा, पर आसमान में फिर काले बादल छा गए। कल जो हुआ सो हुआ, आज हार नहीं मानूंगा। आज चाहे कुछ भी हो जाए, भाजी बेचकर ही घर लौटूंगा। सुमित्रा ने कितनी उम्मीद से मसाले पीस कर दिए हैं। हे भगवान, बस ये मोटी मोटी बूंदें रुक जाएं। लोग तो अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। अरे ओ माधव, ओए पागल हो गया है क्या रे? अरे दिखाई नहीं दे रहा कि आसमान फट रहा है? पूरी दुनिया अपने घरों के शटर गिराकर भाग रही है और तू यहाँ तवा गर्म कर रहा है। इस आफत वाली बारिश में कौन भूत आएगा तेरी पाव भाजी खाने? बिरजू भाई, आप तो बड़े आदमी हैं, आपको क्या पता। लेकिन मेरे जैसे गरीब को बीमारी से ज्यादा भूख का डर लगता है भाई। कल रात भी घर में चूल्हा नहीं जला था। आज दिन भर से 1 रुपए की भी बोहनी नहीं हुई है। अगर आज भी खाली हाथ गया तो सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो बीमार है, उसे दवा भी चाहिए। तो मरो फिर यहीं, निमोनिया करा लो। जब फेफड़ों में पानी भरेगा और डॉक्टर हजारों का बिल बनाएगा, तब समझ आएगी ये गरीबी की नौटंकी। मेरी दुकान का समय हो गया, मैं तो चला अपने पक्के घर में। तू भीगते रहे इस पेड़ के नीचे। रात के 8 बज गए। हर तरफ सन्नाटा था। माधव रोते हुए अपना सामान समेटने लगा। तभी ओ भाई, ओ सुनो, क्या दुकान बंद कर दी? कुछ खाने को मिल सकता है क्या? हम लोग शहर जा रहे थे, लेकिन हाईवे पर पहाड़ टूट कर गिर गया है। रास्ता पूरी तरह बंद है। हम पिछले 6 घंटे से फंसे हैं। बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ भैया, बच्चे भूख से रो रहे हैं। इस सुनसान रास्ते पर सब बंद है। आपके पास जो कुछ भी है जल्दी दे दो। जी साहब, जी मेम साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भाजी तो एकदम तैयार है। मेरी पत्नी ने सुबह ही बनाई थी। बस पाव गरम करने की देर है। आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी तवे पर गर्मा गर्म सेक कर देता हूं। अरे भाई, तुम तो हमारे लिए भगवान बनकर मिले हो। जल्दी करो, इस कड़ाके की ठंड में कुछ गर्म मिल जाए तो जान में जान आए। साहब, थोड़ा तीखा ज्यादा रखूं या कम? शहर के लोग कम तीखा खाते हैं ना। अरे भैया, इस मौसम में तो चटपटा ही अच्छा लगेगा। खुशबू तो इतनी लाजवाब है कि गाड़ी के अंदर तक महक आ गई। माधव ने प्लेट सजाकर दी। साहब ने पहला निवाला मुंह में रखा। वाह भाई वाह, अरे भाग्यवान, जरा चक्कर देखो। हमने शहर के बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में पाव भाजी खाई है, लेकिन ऐसा स्वाद, ऐसी चटपटी और असली भाजी आज तक कहीं नहीं मिली। भाई, तुमने तो दिल जीत लिया। 2 प्लेट और पैक कर दो हमारे लिए। शुक्रिया साहब, ये सब मेरी सुमित्रा के पिसे हुए मसालों का जादू है। ये लो भाई, ये 2000 रुपए का नोट रखो। अरे नहीं नहीं साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। मेरे पास तो छुट्टे भी नहीं है। कुल 120 रुपए हुए हैं साहब। अरे रख लो भाई, इस मुसीबत में तुमने हमें खाना खिलाया है। ये कोई एहसान नहीं, तुम्हारी मेहनत का इनाम है। खुश रहो। देख रहा है कालू, कल तक जिसके पास नमक खरीदने के पैसे नहीं थे, आज उसके हाथ में 2000 का नोट है। ये शहर वाले भी पागल हैं। इस भिखारी को राजा बना रहे हैं।
हमें कुछ ऐसा करना होगा कि कल से इसकी दुकान पर कोई कदम भी ना रखे। हाँ भैया, गांव में अफवाह फैला देते हैं कि इसकी भाजी गंदी है। लोग डर के मारे नहीं आएंगे। अगली शाम माधव बड़े उत्साह से भाजी बना रहा था। तभी राजेश अपने आदमियों के साथ वहां हंगामा करने पहुंचा। अरे छी छी छी, ओए गांव वालों, मत खाना इसकी भाजी। देखो, ये माधव नाले के गंदे पानी में पाव सेक रहा है। सड़ी हुई सब्जियां लाता है मंडी से। कल रात जो शहर वाले इसकी भाजी खाकर गए थे, सुना है वो सब अस्पताल में भर्ती हैं। पेट फट रहा है उनका। राजेश भैया, भगवान के लिए ऐसा झूठ मत बोलिए। मेरी सुमित्रा सुबह ही मंडी से ताजी गोभी और मटर लाई है। मैं अपनी दुकान में बहुत सफाई रखता हूं भैया, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अरे चुप कर, सबको पता है तू कितना बड़ा धोखेबाज है। गांव वालों, अपनी जान प्यारी है तो इससे दूर रहो। नमस्ते माधव भाई, कैसे हो? अरे सरपंच जी, देखिए यही हैं वो माधव भाई। साहब, आप? पर यहां राजेश भैया कह रहे हैं कि कल मेरी भाजी खाकर आपकी तबीयत खराब हो गई थी। क्या? कौन कह रहा है ये बकवास? हम तो कल से और ज्यादा तरोताजा महसूस कर रहे हैं। सरपंच जी, मैंने तो अपने ऑफिस के ग्रुप में भी इनकी वीडियो डाली थी। देखिए, पीछे 3 गाड़ियां और आ रही हैं मेरे दोस्तों की। ये राजेश नाम का अडेप्टेशन सिर्फ जलन के मारे झूठ फैला रहा है। राजेश, तुम्हारी एक घटिया साजिश पकड़ी गई है। गांव के एक गरीब और ईमानदार लड़के को बदनाम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? माफी मांगो माधव से, वरना गांव से बाहर निकाल दूंगा। माफ कर दो सरपंच जी, गलती हो गई। माधव की दुकान अब माधव पाव भाजी सेंटर बन चुकी थी, लेकिन राजेश की नफरत अभी खत्म नहीं हुई थी। अरे, ये कैसी भाजी है? इसमें तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं। तुम लोग हमें बीमार करके मारना चाहते हो क्या? तोड़ दो इस साले का ढाबा। भैया, ऐसा मत करो। भाजी मैंने खुद अपने हाथों से कपड़े से छानी है। इसमें कंकड़ हो ही नहीं सकते। मेरी दुकान मत उजाड़ो। मैंने इसके लिए दिन रात एक किया है। रुक जाओ, पुलिस है। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यहीं ठोक दूंगा। तुम कह रहे हो इसमें कंकर है? अरे ओ शातिर अपराधियों, इस कंकर पर तो भाजी का मसाला भी नहीं लगा है। ये तो ऊपर से साफ कंकर डाला गया है। सच सच बताओ, तुम्हें यहां हंगामा करने के लिए किसने पैसे दिए हैं? साहब माफ कर दो। हमें तो वो किराने की दुकान वाले राजेश भैया ने 500 रुपए दिए थे। उन्होंने कहा था कि माधव की दुकान को जमने नहीं देना है, वरना इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। चलो थाने, तुम्हारी और तुम्हारे राजेश भैया की खातिरदारी वहीं करेंगे। माधव भाई, डरो मत। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी ताकत है। चलो। वक्त बदला। माधव का हाईवे पर बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खुल गया और राजेश लालच के चक्कर में पूरी तरह बर्बाद हो गया। राजेश भाई, राम राम। क्या हालचाल हैं आपके? माधव, तुम? मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। तुम्हारी दुकान उजाड़नी चाहिए। आज देखो, कुदरत ने मुझे दाने दाने का मोहताज कर दिया है। मेरी दुकान बिक चुकी है। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। राजेश भाई, पुरानी बातें भूल जाइए। इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मेरा जो हाईवे पर नया बड़ा रेस्टोरेंट खुला है ना, वहां मुझे एक सच्चे और भरोसेमंद स्टोर मैनेजर की जरूरत है। क्या आप मेरा साथ देंगे? चलिए मेरे साथ, अब रोना बंद कीजिए। माधव, तुम सच में इंसान नहीं, फरिश्ते हो। मैंने तुम्हें मिटाना चाहा और तुम मुझे जिंदगी का नया सहारा दे रहे हो। मैं वादा करता हूं माधव, अब कभी लालच नहीं करूंगा और पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। गरीब पाव भाजी वाले ने न केवल अपनी गरीबी को हराया, बल्कि अपनी अच्छाई से अपने दुश्मन का दिल भी जीत लिया, क्योंकि अंत में जीत हमेशा ईमानदारी की ही होती है।